धनंजय जी, उन्होंने जो आरोप लगाया है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जिस तरह का दोयम दर्जे वाला व्यवहार हो रहा है, इसीलिए मजबूर हो रहे हैं वो अपनी सोसाइटी बनाने के लिए। जवाब दीजिए। और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने उनको बहुत ध्यान से सुना जी। उन्होंने पूरी जहनियत से अपनी बात कही और अपनी जहनियत से पूरी बात को भी वो सुनेंगे और वो उन्हें खुशी होनी चाहिए। वो खुश इसलिए हैं कि वो सरजमीन हिंदुस्तान में है और जहां तक मेरी जानकारी है वो सिया है। अगर किसी और मुल्क में रहे होते तो जो मैं नहीं कहता हूं, जो अभी विज्ञापन में आप देख रही हैं, हाँ। विज्ञापन में जो कहा जा रहा है कि अपने वैल्यूज के साथ, इथिक्स के साथ, तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने अल्लामा इकबाल ने कहा क्या है कि क्या तमाशा हुआ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो ये क्यों, कौन सा वैल्यूज की बात कर रहे हैं आप? और आप अगर किसी सिया मुल्क में, सुन्नी मुल्क में होते तो आपका क्या हासिल होता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सबको ही जानता है। आप खुश हो सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप सरजमीन हिंदुस्तान में खड़े हैं। और जो साहब कह रहे थे कि यहाँ भेदभाव होता है, यहाँ भेदभाव हुआ तो 9% से 18% हो गए, और जहां मोहब्बत और खलूस का पैगाम दिया गया वहां 18% से 1.5% हो गए। ये मोहब्बत और खलूस का पैगाम हुआ। देखिए, ये नेशन विद इन द नेशन, ये जो बात कर रहे हैं, जो हलाल और हराम की बात करेंगे, नमक शरीयत से संविधान, शरीयत और संविधान की बात करेंगे। पहले नमक का शरीयत देना तो सीखो, जहां का नमक खाए यहाँ का शरीयत तो देना सीखो पहले बोलकर। आप चढ़ेंगे कैसे, जीना कहाँ होगा सरजमीन हिंदुस्तान। देखिए धनंजय जी, मेरा सवाल एक बड़ा सिंपल सा है। धनंजय जी रुकिए ना भाई। मुमताज जी, आपको हर उसमें बोलना है। अभी देखिए, जवाद साहब आपके बगल में बैठे भी बोले नहीं है, संगीत रागी जी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे ना, और लोग भी बोलेंगे। मैं धनंजय जी एक चीज आपसे पूछूंगी। एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी अपना विज्ञापन जारी कर रही है और बोल रही है कि हम हलाल एक टाउनशिप लेकर आ रहे हैं। ये कैसे संभव हो गया भाई? सरकार क्या कर रही थी? उन्हें पूरी परमिशन ले ली गई, क्या उन्होंने बताया? अब देखिए, संजीव जी ने पूछा कि कैसे पता, क्या इन्होंने परमिशन ली थी, कैसे हुआ ये? अब एनएचआरसी इसका संज्ञान ले रही है, किसी को पता ही नहीं है महाराष्ट्र में। नहीं सुचारिता जी, ये तो कानून के तहत गलत है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी लोग ऐसे सोच लेकर के आए हैं और उस सोच को संबल देने वाले लोग भी आपके पास दिख रहे हैं। वैसे ऐसे सोच नहीं, लेकिन कभी भी मैं, जैसा आपके कानूनविद ने कहा अभी जो आपके खड़े हैं, कि ऐसी जमीन की रजिस्ट्री ऐसे नहीं हुई होगी। आपने नक्शा पास करा लिया, उसके बाद आप विज्ञापन लेकर के आए हैं, तो ये तो आप गलत कर रहे हैं। आपने जमीन खरीदते समय नहीं लिखा, नक्शा पास कराते समय नहीं लिखा, और बाद में आप विज्ञापन दे रहे हैं। यानी कि आपका कोई एजेंडा है, हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडा क्या है कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है? इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। फिर मुमताज जी आप शुरू हो गए हैं। आप क्यों वर्बल डायरिया के शिकार हैं मुमताज जी? आई एम सॉरी टू से, लेकिन प्लीज बाकी लोग भी बोलेंगे। नहीं, बीमारी है। मैं एक मिनट, नहीं मुमताज जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज जवाद साहब वेट करें, प्रोफेसर रागी के पास जाना। अच्छा ठीक है, मैं प्रोफेसर रागी और जवाद साहब को लीजिए प्लीज।